ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम। बहुत कुछ है इस दुनिया में जो दावा करते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ये कर सकता है, वो कर सकता है, उसके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। और तमाम प्रकार के दावे करने वाले इस दुनिया में आपको बहुत दिखेंगे। और जब वो दावे करते हैं तो वो आपको रास्ता दिखाएंगे, वो आपको विधि बताएंगे, वो आपको कमी बताएंगे, वो आपसे कहेंगे शायद आपसे चूक हो गई। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसके द्वारा मनुष्य या इंसान उद्धार प्राप्त कर सके, मोक्ष प्राप्त कर सके। क्योंकि मोक्ष या मुक्ति या उद्धार मरने के बाद नहीं, जीते जी मिलता है। कैसे मिलता है? जीते जी। लोगों ने रास्ता बताया, लोगों ने कहा ऐसा करो तो तुमको ऐसा मिलेगा, इतने दिन ऐसा करो तो उसके बाद ये रिज़ल्ट मिलेगा। और जब हमने कंपेयर किया, जब हमने तुलना करी, क्योंकि देखने में और बात करने में, बोलने में तो सब एक जैसे नज़र आते हैं, लेकिन हकीकत में कोई ऐसा नहीं जिसने इस बात को कहा हो कि वो मैं हूँ और मैं इस काम को पूरा कर सकता हूँ। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि मैंने तुम्हें बनाया है और बनाकर मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी दे सकता हूँ। मात्र एक ही है जिसे हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मैंने सारे शास्त्रों को पढ़ा है और बहुत ध्यान से पढ़ा है, कई वर्षों पढ़ा है। 8 साल मैं अपने घर से दूर चला गया था और यही तलाश रहा था कि मुझे सच्चाई मिले, शांति मिले, पर मुझे नहीं मिली। मैंने आपको बताया है कई बार कि मैंने सारे शास्त्रों को पूरा कई बार ध्यान से पढ़ा, लेकिन मैंने आज तक कभी पूरी बाइबल नहीं पढ़ पाई। लेकिन जब भी खुदावंद मुझसे कहता है, बात करता है, तो मुझे उस स्थान पर ले जाता है जो मुझे ढूंढना है या जो मेरी आवश्यकता है। सो आज की सुबह हम उन 7 दावों को देखेंगे जो मात्र प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं। और ये मेरे और आपकी विश्वास की एक बहुत मजबूत नींव होगी, जिसके ऊपर हम अपने विश्वास के घर को बना सकते हैं। और ये बातें अटल हैं, अचल हैं और कभी नहीं मिटती। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। किसी ने कहा तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हें रास्ता दिखाएगा, तुम उसके पास जाओ, वो ऐसा तरीका बताएगा कि तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन मात्र यीशु ने कहा है कि वो मैं हूँ। हालेलुया। चलिए हम खुदा के कलाम की ओर चलते हैं। मेरे संग निकालिएगा। जिस इन 7 बातों से ये बात सिद्ध होती है कि वही एक परफेक्ट, एक सिद्ध प्रभु है। हालेलुया। जिसमें कोई कमी नहीं, जिसमें एक भी तनिक भी कमी नहीं। जब वो इस दुनिया में आया, उसका जन्म हुआ, तब से वो परम पवित्र है, पाक है और वो पाकीज़गी को पसंद करता है। वो लोग जो अपना जीवन पवित्र रखते हैं, बाइबल बताती है कि जो पवित्र हैं, जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। आप देख सकते हो यीशु को जब आप यीशु की पाकीज़गी को जानोगे और आप अपने आप को वैसा पवित्र बनाओगे। निकालिएगा कोई मेरे लिए जो मैंने रेफरेंस बताए थे अपनी बच्चियों को। जो पहली बच्ची है वो खड़े होकर मेरे लिए पढ़ने में मदद करे। यूहन्ना उसका 6वां अध्याय और उसका 35वां पद। जॉन चैप्टर 6 वर्स 35। जी गौर से सुनिएगा। पहली बात, यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूं। दुनिया कहती है तुम मेहनत करो, ये करो, ये करो तो तुम्हें रोटी मिलेगी। जब भीड़ 3 दिन तक उसका सुसमाचार सुनती थी तो यीशु ने अपने चेलों से कहा इनके लिए खाने का इंतजाम करो। उन्होंने कहा प्रभु अगर 300 दिनार की भी रोटी खरीदी जाए तो इनके लिए पूरी नहीं होगी। तब यीशु ने कहा तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने कहा हमारे पास एक बालक है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली हैं। यीशु ने कहा उन्हें मेरे पास लाओ और इन्हें पाती पाती बैठा दो। और उसने धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और उनको दिया। और लगभग बाइबल बताती है 5000 से अधिक पुरुषों ने उसे खाया। स्त्री और बच्चों की गिनती नहीं थी। और जब बच गए तो 12 टोकरे रोटियां बच गईं। ये बात कहने का मेरा मकसद यही है खुदा के लोगों, लोग आपको जिस्मानी संसारिक रोटी खिलाएंगे और फिर आपको भूख लगेगी और आप फिर मांगेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया। एक ऐसी रोटी, पढ़िएगा बेटा पूरा, जीवन की रोटी मैं हूं। जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, कभी भूखा ना होगा। और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। ये किसने कहा? अब ढूंढिए, खोजिए, कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए। क्या कोई ऐसा है जिसने कहा है कि मैं जीवन की रोटी हूं?
किसी ने नहीं कहा, ये यीशु मसीह ने कहा। ये पहला दावा। सेकंड, दूसरी बच्ची खड़ी हो जाएगी, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसका 12वां पद सुनिएगा। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसका 12वां पद, जो यीशु मसीह ने कहा। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। तब यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। कौन है? मैं हूं। अभी हमने पढ़ा था जीवन की रोटी मैं हूं, जिसे यीशु खुद कह रहे हैं। क्या कोई कह सकता है जीवन की रोटी मैं हूं? क्या कोई कह सकता है जगत की ज्योति मैं हूं? अगर आप लोगों की जिंदगी में झांक कर देखोगे, कहीं ना कहीं अंधेरा दिखेगा। वो परम पवित्र था, वो ब्रह्मचारी था, उसने शादी ब्याह और किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं किया। बाइबल बताती है आकाश के पक्षियों के तो घोंसले थे, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सिर रखने की भी जगह ना थी। उसने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। लोग दुनिया में आए, अपने आप को ज्योति बताकर आए, लेकिन जब आपने उनकी जिंदगी में देखा होगा कहीं ना कहीं अंधेरा होगा। वो इस दुनिया में आया, उसने पापियों को बचाया, उसने पापियों का संहार नहीं किया। उसने कहा मैं ही ज्योति हूं। अगर वो रोशनी, जो सच्ची रोशनी अगर आपको चाहिए, तो वो मात्र यीशु मसीह में आपको मिलेगी। ये दूसरा दावा जो उसकी सिद्धता को दिखाता है। फिर से पढ़िएगा। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, हाँ, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। समझ रहे ना? जगत की ज्योति बनकर आया, लेकिन अगर आप उसे फॉलो करोगे, उसकी आज्ञाओं को मानोगे, विश्वास करोगे, उसकी कही हुई बातों के अनुसार अपने जीवन को बनाओगे, तो क्या लिखा, कौन सी ज्योति पाओगे? जीवन की ज्योति, जगत की ज्योति, जो हर मनुष्य के लिए है कि मौका है, मौका है, मौका है। लेकिन जीवन की ज्योति उसी को मिलेगी जो उसकी बातों को मानेगा, उसकी आज्ञाओं को मानेगा, उसके कहे के अनुसार करेगा। ये दूसरा दावा है जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। तीसरी बच्ची खड़ी हो जाए, यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और उसका 7वां पद। एस्तर पढ़ेंगी जी। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए, हाँ, वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। बैठ जाइएगा बेटा, बस। यीशु ने उनसे कहा, भेड़ों का द्वार मैं हूं। बहुत रास्ते हैं, बहुत मार्ग हैं इस दुनिया में, बहुत से फाटक हैं। कोई कहता है इधर से जाओ, कोई कहता है इधर से जाओ, कोई कहता है इधर से जाओ, कोई कहता है ये वाला रास्ता अच्छा है, यहां से जाओ, वहां से जाओ। लेकिन जब इंसान आगे जाता है तो समझ में आता है कि वहां अंधेरा है। लोग रास्ता दिखाने वाले तो बहुत मिलेंगे, पथ प्रदर्शक तो बहुत मिलेंगे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मैं स्वयं द्वार हूं, मैं स्वयं दरवाजा हूं। वो कहेंगे इस दरवाजे से चले जाओ, इस दरवाजे से चले जाओ, ये वाली रीति करो, ये वाली रीति करो, ऐसी परंपराओं में चले जाओ। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैं ही द्वार हूं। एक ऐसा फाटक, एक ऐसा द्वार जो हमें जिंदगी पहुंचाता है, हालेलुया, जो हमें अनंत जीवन तक लेकर जाता है। वो किसी ने नहीं कहा, लोगों ने दिखाया है ऐसा है, लोगों ने दिखाया है वैसा है, तुमसे कोई चूक हो गई तो मैं बताया है। लेकिन उसने कहा, मैं द्वार हूं, आप मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा। लिखा है, एक दिन फिलिपुस ने उससे कहा कि हमें परमेश्वर को दिखा। तब यीशु ने कहा, देखो मैं तुम्हारे संग इतने दिन तक रहा, क्या तुमने मुझे नहीं देखा? यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने मेरे भेजने वाले को, मेरे पिता को देखा। वो स्वयं द्वार है, वो एक ऐसा दरवाज़ा है जिसके द्वारा आप अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप जिंदगी प्राप्त कर सकते हैं। मैं चाहूँगा चौथी बात की ओर चलेंगे और मेरी फोर्थ बच्ची खड़ी होकर पढ़ेगी यूहन्ना 10वां अध्याय और उसका 11वां पद। जी, यूहन्ना 10। जी, ये चौथा दावा है। बैठ जाइए बेटा। क्या लिखा है? अच्छा चरवाहा मैं हूं। बहुत से चरवाहे मिलेंगे, बहुत से भेड़ों को चराने वाले चरवाहे मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब भेड़िया आता है, जब शेर आता है, जब प्रॉब्लम्स आती है, तो चरवाहे भाग जाते हैं। आप देखो, जगह जगह मिलेंगे आपको चरवाहे, एक से बढ़कर एक मिलेंगे। और एक अच्छे चरवाहे की पहचानी क्या होती है? लिखा हुआ है, अच्छा चरवाहा मैं हूं और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता। उसने अपनी जान दी है। सबसे अच्छा निगहबान, सबसे अच्छी परवरिश करने वाला, रहनुमाई करने वाला और कोई नहीं, मात्र यीशु मसीह है, जो उसने कहा मैं हूं। हालेलुया। लोग रास्ता दिखाते हैं, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन उसने कहा मैं हूं चरवाहा तुम्हारा। और जब
चरवाहा हमारा अच्छा होता है, हमारा रास्ता दिखाने वाला अच्छा होता है, तो याद रखिए खुदा के लोगों, भेड़ें भटकती नहीं हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, सबसे अधिक भेड़ें कब सुरक्षित रहती हैं? कब सुरक्षित रहती है बताइएगा? भेड़ें कब सबसे अधिक सुरक्षित रहती हैं? बोलिए बोलिए। जब वो अपने चरवाहे के पास होती हैं। हालेलुया। कलीसिया कब सबसे अधिक सुरक्षित रहती है? जब वो यीशु मसीह उनका सिर, उनका मुखिया होता है। जब कलीसिया यीशु के पास होती है, और यीशु ने यही कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, अपने प्राण देता है। वो मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ। मुझे बताइए, एक भी ढूंढ कर बताइए जिसने अपनी भेड़ों के लिए, अपने लोगों के लिए अपने प्राणों को दिया। एक भी नहीं मिलेगा आपको। मैं तो बहुत सालों से ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं छोड़ दूँ ये सारी चीज़ें, उसके पीछे हो लूँ, लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिला, इस उम्र तक नहीं मिला। वो अच्छा चरवाहा है। वो हर बातों में आपकी परवरिश कर सकता है, हर बातों में आपको रास्ता दिखा सकता है, हर चीज़ आपको बता सकता है। भजन संहिता 23वें अध्याय में क्या लिखा है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो आगे लिखा है, वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। ये अच्छे चरवाहे की पहचान है। आप एक बार उसे मान कर तो देखिए। ये कि कोई नहीं कह सकता। ये खुदावंद यीशु मसीह का चौथा दावा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। चलिए 5वीं ओर चलेंगे, जो उसने दावा किया है, जो आपको मिलेगा यूहन्ना 15वां अध्याय और उसका 7वां पद। आप लोग लाइन भी लगा सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। जॉन चैप्टर 15 वर्स 1 निशा पढ़ेंगी जी। सच्ची दाखलता मैं हूँ, उसने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। सच्ची दाखलता, बहुत सी दाखलताएं हैं जो सामने से देखने से तो हरी नजर आती हैं, लेकिन जब आप उनके पास जाओगे तो उसमें कड़वाहट है, झूठ है, तमाम दिखावटी चीजें हैं, मेकअप है। लेकिन यीशु मसीह एक सच्ची दाखलता है। एक ऐसी दाखलता है जिसका पिता कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। जो मेरे और आपको हर तरीके की फलों से भर सकता है, हर तरह की आशीषों से भर सकता है, हर तरह की ब्लेसिंग से भर सकता है। और एक ऐसी दाखलता है वो जो मेरे और आपको तृप्त भी कर सकता है, मेरे और आपके जीवन की हर ज़रूरतों को पूरी कर सकता है। आप ढूंढ के बताइए मुझे, क्या कोई ऐसा है जिसने कहा हो कि मैं अमर हूँ, अजर हूँ, हमेशा के लिए हूँ? कहीं नहीं मिलेगा। यीशु ने कहा, मैं कल, आज और युगानुयुग एक सा हूँ। इसी के 15वें अध्याय के 7वें पद में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कोई नहीं कह सकता इस बात को कि जो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसने दावा किया है, मैं सच्ची दाखलता हूँ। मेरे अंदर झूठ नहीं है, मेरे अंदर दिखावा नहीं है, मेरे अंदर फरेब नहीं है। मैं शक्ल देखकर तरस नहीं खाता, मैं झूठे आंसुओं पर अपनी रहम नहीं करता। लेकिन उसने कहा है, टूटा और पिसा हुआ मन मेरे लिए ग्रहण योग्य बलिदान है। जब इंसान अपने मन को फिराकर उसके पास आता है, तब वो अपनी सच्चाई को दिखाता है और दया करता है। उसने कहा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ। उसने नहीं इशारा किया वो दाखलता है, वो दाखलता है, वो है, सही है, वो ठीक है। उसने कहा मैं हूँ। उसने किसी पर अपने विश्वास को नहीं जताया। उसने कहा मैं हूँ और मैं तुम्हें लेकर चलूँगा, मैं तुम्हारी निगहबानी करूँगा, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊँगा। सच्ची दाखलता मैं हूँ। आइएगा हम 6वीं बात की ओर चलेंगे, और कोई मेरी बच्ची खड़े होकर पढ़ेगी यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसका 6वां पद, जो यीशु ने दावा किया, जी हाँ, जिससे उसकी सिद्धता और परफेक्शन नजर आता है। जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 पढ़ेंगे बेटा। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। बैठ जाइएगा। ये 6वां दावा है कि मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आज लोग परमेश्वर को तलाश रहे हैं, ईश्वर को तलाश रहे हैं, मोक्ष को तलाश रहे हैं, अपने प्राणों की तक कुर्बानी दे रहे हैं। कल मैं थोड़ा सा न्यूज़ सुन रहा था, न्यूज़ में एक स्टेशन पे एक रिपोर्टर बातें कर रहा था। बुजुर्ग लोग थे, 70-70, 75-75 साल के, 60-60 साल की महिलाएं। उनसे पूछ रहा था तुम कहाँ जा रहे? तो वो कह रहे हम स्नान करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने ट्रेन की स्थिति नहीं देखी, वहाँ की भीड़ और भगदड़ को नहीं देखा।
उन्होंने कहा नहीं, हमें तो जाना है, जैसा उनसे कह दिया गया है, जैसा उनके मन में बसा दिया गया है, वो उसी को फॉलो कर रहे हैं। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत है। उद्धार प्राप्त करने के लिए आपको किसी और स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने अंदर झांकने की जरूरत है। और उसमें बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू आ रहा था कि बोतल को पानी में डुबा दो, कितनी बार डुबा दो, क्या बोतल अंदर से साफ हो जाएगी? नहीं। मनुष्य नहाने से शुद्ध नहीं होता। मनुष्य जब तक अपने पापों को नहीं मान ले, अंगीकार ना कर ले। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़िए, 1 यूहन्ना 1 पद पढ़िए। 1 यूहन्ना 1 पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। कोई भी पढ़े जी, पढ़िएगा। 1 यूहन्ना 1 पद। यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को मान ले और तो वो हमें हमारे पापों से शुद्ध करने में और हम सबको सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और एक ही को पाप क्षमा करने का अधिकार है जिसने कभी कोई पाप नहीं किया हो। हालेलुया। उसका जन्म भी पवित्रता से हुआ, उसने अपना जीवन पूरी पवित्रता से बिताया। पतरस बोलता है वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और धमकी सुनकर धमकाता नहीं था। जब यीशु मसीह जाते थे तो लोग गालियां देते थे, यीशु अनसुना कर देता था। चेलों ने सुन लिया, अरे वो गालियां दे रहे हैं, लेकिन यीशु अनसुना कर देता था। पिलातुस ने कहा, हेरोदेश ने कहा, हमने इसमें कोई दोष नहीं देखा। मालूम है वो चेला जो उसके संग रहता था, यहूदा इस्करियोती, जिसने उसे 30 चांदी के सिक्कों में पकड़वाया था, उसने मरने से पहले मालूम क्या कहा? मैंने निर्दोष को पकड़वा कर बड़ा पाप किया है। इतना ही नहीं, जब वो क्रूस पर टंगा हुआ था, एक सिपाही ने उसकी पसली में भाला मारा, लहू और पानी की धाराएं फूट निकली। तब बाइबल में लिखा है उस सिपाही ने कहा, सचमुच ये कोई धर्मी पुरुष जान पड़ता है। वो निर्दोष था, वो पवित्र था। आप ढूंढिए, आप तलाशिए। इतनी समझ हमें प्रभु ने दी है। जब हम 10 रुपए किलो के टमाटर खरीदते हैं तो अलट पलट कर देखते हैं कि गला सड़ा तो नहीं है। मात्र 10 रुपए वाले टमाटर को हम अच्छी तरह देखकर अपने घर में लाते हैं। अपने ईश्वर को भी देखिए, अपने परमेश्वर को भी देखिए। क्या सच में जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, जिसके अनुसार हम चल रहे हैं, क्या वो हकीकत में परमेश्वर कहलाने के योग्य हैं? कोई नहीं है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। उसने किसी दूसरे रास्ते को नहीं दिखाया। उसने किसी दूसरे पर उंगली उठाकर नहीं कहा कि ये सत्य है। किसी से उसने ये नहीं कहा कि उधर जाओ तो जीवन मिलेगा। उसने कहा मैं हूं, आई एम, मैं हूं। ये उसका 6वां सबसे महत्वपूर्ण दावा है जो इस सिद्धता को दिखाता है। आप बड़े हो रहे हो, जवान हो रहे हो, आगे जाकर नौकरी करोगे, जगह जगह पर जाओगे। आपके पास हो सकता समय हो सकता समय ना हो, लेकिन आप ढूंढिएगा, आप पता कीजिएगा, आप तलाशिएगा कि क्या कोई है जिसने ये दावा किया है। कोई नहीं मिलेगा आपको, मात्र यीशु मसीह। हालेलुया। और 7th और लास्ट इंपॉर्टेंट बात जो उसने कही वो मैं हूं। निकालिएगा बेटा, 7वीं लड़की मेरी खड़ी होकर पढ़ देगी। यूहन्ना 11वां अध्याय 25वां पद। जी, वचन से पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 11 वर्स 25। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वे यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। थैंक यू बेटा, बैठिएगा। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। अगर दुनिया डरती है सबसे अधिक तो वो मौत से डरती है। किससे डरती है? मौत से। मरना कोई नहीं चाहता। अगर किसी खुशी के माहौल में कोई मृत्यु की बात कर दे तो कहते चुप रहो, चुप रहो, ये अशुभ बातें हैं, नहीं सुनना चाहते लोग। लेकिन आपको मालूम है यीशु मसीह ही मात्र एक ऐसा प्रभु है जिसने कहा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। और यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जी उठेगा। और उसने जिलाकर दिखाया, और जिलाकर नहीं दिखाया, और खुद जी उठकर भी दिखाया। हालेलुया। ये उसकी सिद्धता को दिखाता है। कोई ऐसा परमेश्वर नहीं जो मरा हो और मरकर जी उठा हो। एक आध हो तो बता दो मुझे। और जिसने कहा हो वो प्रभु है, नहीं है। ये यीशु मसीह की सिद्धता को दिखाते हैं। मैं और आप सौभाग्यशाली हैं कि मेरे और आपको बहुत आसानी से ये प्रभु मिला है।
ये मूर्तियों और अक्ष और तस्वीरों में नहीं रहता, ये हमारे अंदर रहता है। उसने कहा है तुम्हारी देह मेरा घर है, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तुम मुझे इधर उधर मत ढूंढो, मैं तुम्हारे अंदर रहना चाहता हूं। और ये और कोई नहीं कह सकता, ये सिद्ध परमेश्वर कह सकता है। इसने कभी मूर्ति बनाकर रखने के लिए नहीं कहा, इसने कभी अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाने के लिए नहीं कहा, इसने कभी आपसे ये नहीं कहा कि तुम ऐसा 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 करो। उसने कहा है जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी ना निकालूंगा। हालेलुया। यदि कोई मर भी जाए तो अभी जी उठेगा। पहले थिस्सलुनीकियों की किताब बताती है 4 अध्याय 13वें पद से, जब प्रथम दूत की तुरही फूंकी जाएगी सो जो मसीह में सोए हैं वो पहले जी उठेंगे। मरे हुए नहीं, जो मसीह में सोए हैं वो पहले जी उठेंगे और हवा में प्रभु से मिलेंगे। ये जिस मिट्टी से बना है ये मिट्टी शापित है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है तू बोएगा और ये ऊंट कटारे उगाएगी। और ये जिस मिट्टी का है मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा परमात्मा का अंश है, ये कभी नहीं मरेगी। और जब यीशु मसीह आएगा तो ये रूहें जिलाई जाएंगी और जो मसीह में सोए हैं वो पहले जी उठेंगे। उम्र का एक दायरा है, सीमा बांधी है खुदा ने, उस सीमा को कोई लांघ नहीं सकता। सबके दिन परमेश्वर की ओर से सुनिश्चित है, लेकिन उसके बाद भी एक जिंदगी है जो हमेशा की जिंदगी है, जिसके लिए यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यदि कोई मुझ पर विश्वास करेगा और यदि वो मर भी जाए तो अभी जिएगा। अगर पुलिस पकड़ने आती है तो लोग भाग जाते हैं, कोई बदमाश आता है तो लोग भाग जाते हैं, छिप जाते हैं। कोई जोरावर आता है और तमाम प्रकार की बातें बोलता है, लोग डर जाते हैं। आखिरी आयत यीशु ने मालूम क्या कहा? यूहन्ना 18वां अध्याय, जॉन चैप्टर 18, यूहन्ना 18वां अध्याय और उसका 5वां पद। कोई भी पढ़ दे, मैं ये आयत मैंने किसी को नहीं बोली है। यूहन्ना 18वां अध्याय 5वां पद जी। उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। जब ये यीशु नासरी को गतसमनी बाग में पकड़ने के लिए आए, सारे चेले यीशु के जैसे दिखते थे, उसके समान उनकी शक्ल थी, उनके समान वो नजर आते थे। वो ढूंढ रहे थे। यहूदा इस्करियोती ने कहा जिसको मैं बोसा लूं, चुम्मा लूं, उसी को पकड़ना। तब यीशु ने कहा तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने उत्तर दिया यीशु नासरी को। अब पढ़िएगा बेटा। यीशु ने उनसे कहा मैं ही हूं। हालेलुया। वो बदल सकता था अपनी बात से, वो मुकर सकता था अपनी बात से, वो इधर उधर हो सकता था अपनी बात से, क्योंकि उसे वो गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। उसने कहा मैं हूं। हालेलुया। ये सत्यता दिखाती है कि यीशु ही एक सिद्ध प्रभु है, यीशु ही मेरे और आपका उद्धार करता है और यीशु ही मुझे जीवन देता है। और आप जिस प्रभु के पास आए हो, सचमुच ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है जो उसकी ओर से मिला है। बहुतों ने उस मौके को टाल दिया और आज नरक की कगार पर है, तमाम प्रकार के पाप और बुराइयों से बंधे हैं और बिल्कुल मृत्यु का कौर होने वाले हैं और शायद उनका समय निकल गया। लेकिन आपके पास समय है जवानों, आज आपके पास समय है। आपके पास एक ऐसा प्रभु है जो कहकर कभी नहीं बदलता, जिसने कहा है मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहूँगा। लिखा है दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। ये है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। लेट अस क्लोज आवर आइज। अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम तेरी संतान है प्रभु, आपने हमें चुना है कि हम आपकी महिमा करें प्रभु। तेरे कलाम के लिए, तेरे प्रकाशन के लिए, अभिषेक के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो आपने मुझे सिखाया, मैंने तेरे लोगों को बताया प्रभु। इस वचन पर चलने की सामर्थ्य खुदा, ये गहराई से इन बातों को सोचें। और जिस प्रभु के ये बेटे और बेटियां हैं प्रभु, इन्हें इस बात की नॉलेज और ज्ञान हो प्रभु, सत्य और सही प्रभु यही है, उसके पीछे चलने की इन्हें सामर्थ्य प्रभु। इनकी परवरिश, इनकी रखवाली करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जीवन के सभी छोटे बड़े कामों में इनकी सहायता करना। जब जब ये आपको पुकारें प्रभु, अपने सीने से लगाकर इनका मार्गदर्शन करना, इन्हें तसल्ली देना प्रभु। अगर कोई भी कमज़ोरी है, कोई भी ऐसी आदत है प्रभु जो दूर नहीं होती, ठीक करना प्रभु जी। एक ऐसा शख्स बनाकर अपने लिए दुनिया में खड़ा करना कि लोग कह सके कि ये प्रभु का बेटा और प्रभु की बेटी है प्रभु। जहाँ कहीं ये रहे प्रभु जी, इस बात को कभी ना भूलने पाए कि यीशु ही प्रभु है। प्रभु इनका मार्गदर्शन करना। मैं फिर एक बार प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अपने हॉस्पिटल के लिए, डॉक्टर्स के लिए, स्टाफ के लिए, नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए प्रभु।
हर एक उस काम करने वाले के लिए प्रभु जो किसी न किसी रूप में हमारे हॉस्पिटल का, इस संस्था का हिस्सा है प्रभु, मदद करना, सहायता करना। वो दिन दूर नहीं प्रभु जब तू आए और हम सब का हिसाब किताब करे प्रभु जी। मैं चाहता हूँ खुदावंद ये संस्था आपके नाम से बढ़ने वाली हो सके, हर रुकावटें यीशु के नाम से दूर हो सके प्रभु। मैं फिर एक बार दुआ करता हूँ भैया दीदी के लिए, शीनू भैया के लिए, एनसी मैम के लिए प्रभु जी, जो सारे कारोबार को देख रहे हैं प्रभु जी, जो उन हर एक उन छोटी बड़ी जिम्मेदारियों को जो लोग निभा रहे हैं प्रभु जी, अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करना, उन्हें आगे ले चलना प्रभु, इनका मार्गदर्शन करना प्यारे प्रभु। हम प्रार्थना करते इस समय प्रभु बच्ची सेजिल के लिए जिसकी शादी है प्रभु, हर एक इंतजाम में मदद करना प्रभु जी, सब कुछ ऐसा होने पाए जैसा आप चाहते हैं प्रभु जी। इस शादी पर तेरा आशीष का हाथ हो खुदावंद, और अगर ये तेरी आज्ञाओं को मानकर आगे चलते हैं प्रभु तो इनकी हर एक आवश्यकताएं आपके गैप के खजाने से पूरी की जाए और एक सफल मैरिज होकर प्रभु ये अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। मैं उन बातों को नहीं जानता, लेकिन तेरे दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ प्रभु अपने आशीष के हाथ को रखना और सब कुछ को ठीक करना ताकि तेरे नाम की महिमा हो। आज के दिन हम सबकी अगुवाई करना प्रभु जी, सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ अपने जीवित उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।